गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर सेकंड जो 365 इज इसका सब्जेक्ट कोड है। तो उस सब्जेक्ट की सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर है अक्टूबर 2023 की और इसका हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का प्रॉब्लम देखा था एंड ऑब्जेक्टिव देखे थे। अभी सेकंड पार्ट में हम प्रोसेस कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये 15 मार्क्स के लिए पूछा गया था और इसको और सर्विस कॉस्टिंग का प्रॉब्लम था। मतलब आप प्रोसेस कॉस्टिंग का सॉल्व कर सकते हैं या फिर सर्विस कॉस्टिंग का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो सर्विस कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है, ये जो एमकॉम के अकाउंटिंग स्पेशल के स्टूडेंट है, तो जो 2019 पैटर्न के स्टूडेंट होंगे जिनका कुछ बैकलॉग होगा, तो उनके लिए भी ये सर्विस कॉस्टिंग की वीडियो सर्विस कॉस्टिंग की जो वीडियो है ये यूजफुल है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी ये प्रॉब्लम है। और एनईपे के सिलेबस में लेकिन होटल सर्विस का है सिर्फ, जो ट्रांसपोर्ट का है उसका नहीं है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रॉब्लम। The Bharat Chemical Limited, Baroda, produced three types of chemical during the month August 2022 by three consecutive process in which each process 2% of total weight put in lost and 10% is scrap। मतलब हर एक प्रोसेस में 2% जो है टोटल वेट की वो क्या होता है, लॉस्ट होता है, उसमें कोई रिकवरी नहीं आती है। और 10% स्क्रैप होता है, तो स्क्रैप के लिए कुछ हमें अमाउंट मिलती है। तो हम कितनी मिलती है वो आगे दी गई है। इन प्रोसेस फर्स्ट एंड सेकंड द स्क्रैप रियलाइज फॉर ₹100 पर टन एंड फ्रॉम प्रोसेस 3 ₹20 एट अ टन। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस में हमें जो स्क्रैप का मटेरियल है उसमें से ₹100 पर टन अर्न होंगे और थर्ड प्रोसेस में ₹20 पर टन अर्न होंगे। तो गिवन इंफॉर्मेशन में प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हमें मटेरियल यूज्ड, देन रॉ मटेरियल कंज्यूम, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, जनरल ओवरहेड दिए गए हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर होता है तो उसकी परसेंटेज बताई गई है। तो पासेस थ्रू नेक्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस में 75%, सेकंड प्रोसेस में 50% ट्रांसफर होता है एंड वेयर हाउस में सेंड किया जाता है सेल के लिए। फर्स्ट प्रोसेस में 25%, सेकंड प्रोसेस में 50% एंड थर्ड प्रोसेस में 100%। तो अभी ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, जनरल ओवरहेड, ये सभी डेबिट साइड में आएगी और जो लॉस्ट है एंड स्क्रैप है वो क्रेडिट में जाएगा। और जितना हमें नेक्स्ट प्रोसेस को पास करना है या फिर सेल करना है वो भी क्रेडिट में इफेक्ट आएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए गए थे, मतलब 1000 टन जो है वो मटेरियल यूज किया गया था। सेकंड प्रोसेस में उसमें एडिशन हो गया 140, थर्ड प्रोसेस में 1348 एडिशन हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। प्रिपेयर अ कॉस्ट प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर ईच प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो ऊपर लिखिए, इन द बुक्स ऑफ भारत केमिकल लिमिटेड बड़ौदा प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट पर्टिकुलर रेट पर टन क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर रेट पर टन क्वांटिटी अमाउंट, इस तरह से कॉलम किए हमने। पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा, क्वांटिटी में 1000, उसकी अमाउंट 1,20,000। देन मैन्युफैक्चरिंग वेजेस लिखे, टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 20,500 एंड टू जनरल ओवरहेड 10,300। अभी लॉस जो है 2% होता है तो वो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय लॉस्ट इन वेट। तो 1000 के ऊपर 2% कैलकुलेट करेंगे, वो आई 20, तो वो टन्स के कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट में डैश क्योंकि उसमें कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं होती। देन बाय स्क्रैप 10% निकालेंगे टन 1000 टन के ऊपर, वो आए 100, तो क्वांटिटी में लिखेंगे 100। उसका रेट हमें प्रॉब्लम में दिया गया था 100, सो 100 इंटू 100 करके अमाउंट आई है 10,000। अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होंगे वो है 25%, जो है वो हम सेल के लिए भेजेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस में 75%। तो यहाँ पर हमने लिखे बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस फॉर सेल
25% ऑफ 880। अभी आप पूछेंगे कि 880 कहाँ से आए, तो हमने 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे, सॉरी टन्स इंट्रोड्यूस किए थे, तो उसमें से 20 टन का लॉस हुआ, 100 टन का स्क्रैप हुआ, तो 120 हमने माइनस किए, तो यहाँ पर आए 880। तो 25% 880 टन के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, वो आए 120, एंड 75% कैलकुलेट करेंगे जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होंगे, तो 75% ऑफ 880 वो आए 660। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, रेट का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि रेट तो हमें दिया गया नहीं है, तो रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम डेबिट की जो अमाउंट है उसकी टोटल कर देंगे, वो आई 1,50,800, वो हम क्रेडिट में लिखेंगे 1,50,800। उसमें से 10,000 जो अमाउंट थी वो माइनस की, तो बैलेंसिंग फिगर आई 1,40,800। तो हम एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे, उसमें ये कैलकुलेशन हम लिखेंगे, और उसके ऊपर से हम यहाँ पर रेट कैलकुलेट करेंगे। सो हम यहाँ पर अभी वर्किंग नोट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रोसेस में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन इन प्रोसेस फर्स्ट। तो 880 टन से और हमारी बैलेंसिंग अमाउंट आई है 1,40,800। तो हाँ 1 टन के लिए कितना, तो यहाँ पर हम 1,40,800 को 880 से डिवाइड करेंगे। तो 1,40,800 को 880 से डिवाइड करने के बाद अमाउंट आई है 160 पर टन। तो यहाँ पर रेट कितना आएगा 160। तो हम दोनों के लिए मतलब सेल के लिए और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सेम रेट अप्लाई करेंगे 160। तो रेट के कॉलम में हमने लिखा 160 160। अभी मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 160 को हमने 220 टन से मल्टीप्लाई किया, तो अमाउंट के कॉलम में 35,200, और यहाँ पर 160 को 660 से मल्टीप्लाई किया, तो अमाउंट के कॉलम में 1,05,600 आया। इस तरह से हमने पहली जो प्रोसेस थी उसका अकाउंट कंप्लीट किया। अभी जो ये है, ये नेक्स्ट प्रोसेस को जाएगा 660 टन का। तो नेक्स्ट प्रोसेस मतलब सेकंड प्रोसेस का अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, और उसमें पहले ये जो प्रोसेस फर्स्ट से आया हुआ है वो लिखेंगे। तो प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, रेट के कॉलम में 160, क्वांटिटी यहाँ पर जो थी 660 वो यहाँ पर आएगी 660, अमाउंट है 1,05,600, यहाँ पर 1,05,600। अभी हम इसमें फिर से लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, जनरल ओवरहेड, लेकिन ये जो अमाउंट है वो सेकंड प्रोसेस के कॉलम में जितनी है उतनी आएगी। तो टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पर टर्म्स दिए गए थे 140, तो यहाँ पर लिखे हमने 140, अमाउंट के कॉलम में 28,000, then to manufacturing wages 18,520, and to general overhead 7,240। ये सभी हमें प्रॉब्लम में दिए गए थे। अभी लॉस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले के 660 और इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किए हुए टर्म्स है 140, इन दोनों की टोटल की तो आई 800। तो बाय लॉस इन वेट हम 2% निकालेंगे 800 के ऊपर, वो आए 16 टन्स, अमाउंट के कॉलम में डैश। बाय स्क्रैप 10% 800 के ऊपर, वाई टन्स के कॉलम में 80, और उसका रेट हमें प्रॉब्लम में दिया गया था 100। सो 100 इंटू 80 यानी कि मल्टीप्लीकेशन करके अमाउंट आई 8,000। अभी 50% सेल के लिए जाएगा, 50% नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। तो कितने रिमेनिंग हुए, 800 में से 16 प्लस 80 मतलब 96 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास कितने टन्स बचे हैं 704। तो 704 के ऊपर हम 50% कैलकुलेट करेंगे, वो सेल्स के लिए जाएंगे वेयर हाउस को, और 50% नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस इन ब्रैकेट 50% ऑफ 704 टन्स, एंड बाय प्रोसेस 3 अकाउंट 50% ऑफ 704 टन्स। तो यहाँ पर टन्स निकाले पहले, वो आए 352 352। अभी सेम रेट का हमें वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, तो हमने डेबिट साइड की टोटल कर दी, वाई 1,59,360, वो यहाँ पर लिख दी 1,59,360। उसमें से हम अभी ये अमाउंट माइनस करेंगे 8,000। तो 8,000 माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बैलेंस आएगा 1,51,360, और जो यूनिट बैलेंस कितने हैं वो है 704 टन्स। तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट लेंगे। तो सेकंड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन इन प्रोसेस सेकंड। तो हमने बैलेंस अमाउंट ली
1,51,360 और उसको 704 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद रेट आया है 215 पर टन। तो 215 रेट के कॉलम में हम लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 215 रेट के कॉलम में, ट्रांसफर टू वेयर हाउस के सामने भी उतना ही आएगा और प्रोसेस 3 के सामने भी उतना ही आएगा। अभी मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आपको जो क्वांटिटी है उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 215 इंटू 352, तो वो आई 75,680। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके सेम अमाउंट आती है 75,680। अभी ये जो अमाउंट है वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगी, जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है, ये प्रोसेस नंबर 3 में जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रोसेस नंबर 3 का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेंगे प्रोसेस सेकंड अकाउंट। तो प्रोसेस सेकंड अकाउंट जो ऊपर आई थी अमाउंट वही आएगी। टर्न्स के कॉलम में 215, सॉरी रेट के कॉलम में 215, टर्न्स के कॉलम में 352 एंड अमाउंट के कॉलम में 75,680। अभी वंस अगेन हम लेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो हमें प्रॉब्लम में दिया गया था, वो है 1,348 टन्स में और अमाउंट में 28,000, सॉरी 2,83,620। देन मैन्युफैक्चरिंग वेजेस वो 15,000 है एंड जनरल ओवरहेड्स वो भी हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे। तो जनरल ओवरहेड्स 3,100, इस तरह से हमने लिख दिए। अभी लॉस इन वेट जो है वो 2% निकालना है, तो इन दोनों के अभी हम टोटल करेंगे। तो 352 प्लस 1,348, तो इनकी टोटल आई है 1,700। उसके ऊपर हम 2% कैलकुलेट करेंगे, वो आए 34 टन्स। तो टन्स के कॉलम में 34 अमाउंट में डैश। देन बाय स्क्रैप, यहाँ पर स्क्रैप का रेट जो है वो चेंज है। पहले दो स्टेप में जो था वो 100 था, अभी यहाँ पर 20 है, तो हमने रेट के कॉलम में 20 लिया। 10% निकाले 100, सॉरी 1,700 के ऊपर, वो आए 170। अभी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, अमाउंट आई 3,400। अभी ये लास्ट स्टेप है। तो लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अभी रेट का कैलकुलेशन करना है। तो डेबिट साइड की जो टोटल है अमाउंट की, वो आई है 3,77,400, वो हम क्रेडिट में लिख देंगे 3,77,400। उसमें से 3,400 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग अमाउंट आई है 3,74,000। अभी रेट निकालना है, तो इसके लिए थर्ड वर्किंग नोट लेंगे। तो यहाँ पर हमने रेट निकालना है, तो रेट निकालते वक्त हमें जो यूनिट्स है उससे डिवाइड करना है। तो हमने जो इंट्रोड्यूस किए थे वो कितने यूनिट थे, वो थे 1,700, और उसमें से हम स्क्रैप और वेट लॉस के माइनस करेंगे, तो 204 यूनिट हम माइनस कर देंगे। तो बैलेंसिंग यूनिट कितने आए, 1,496। तो इससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट हमने ली है 1,496 ton is equal to 3,74,000, then 1 ton is equal to question mark. तो 3,74,000 को हम 1,496 टन से डिवाइड करेंगे, तो रेट आया 250 पर टन। तो यहाँ पर हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट के कॉलम में 250 लेंगे। तो ये पूरे के पूरे वेयर हाउस में जाएंगे सेल्स के लिए। तो इस तरह से हमने रेट का कैलकुलेशन किया। ये अमाउंट एंड ये जो यूनिट थे वो पहले से लिखे हुए थे हमने, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है। तो इस तरह से हमने ये जो प्रोसेस अकाउंट का प्रॉब्लम है वो कंप्लीट किया है। 3 प्रोसेस थी, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हुआ। एक प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, देन प्रोसेस सेकंड अकाउंट। अगर आप सभी प्रॉब्लम देखेंगे हमारे चैनल पर, सभी प्रॉब्लम है प्रोसेस के, प्रोसेस अकाउंटिंग के, तो आपको समझ में आएगा कि बुक में कई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट हम प्रॉब्लम लेने वाले हैं, वो है सर्विस अकाउंटिंग का, ट्रांसपोर्ट का है वो। तो देखिए यहाँ पर ये वर्किंग नोट्स है, ये भी मैं आपको वंस अगेन दिखा देती हूँ। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे जो इसको और था 15 मार्क्स के लिए, जो है सर्विस अकाउंटिंग का या फिर सर्विस कॉस्टिंग का। From the following data relating to two passenger vehicles, that is Deepa and Swara of Sai Baba Transport Company Nasik, you are required to calculate the cost per running kilometer. तो हमें टू व्हीकल्स का डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है।
कॉस्ट ऑफ व्हीकल है, एनुअल रोड लाइसेंस चार्जेस है, इंश्योरेंस पर एनम है, ईयरली गैरेज रेंट है, सुपरवाइजर सैलरी फॉर 12 मंथ दी गई है, ड्राइवर्स वेजेस है पर रनिंग हावर्स के, देन कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर दिया गया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है पर किलोमीटर के, कॉस्ट ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स पर किलोमीटर की है, एस्टिमेटेड लाइफ है 1000 सॉरी 1,60,000 एंड 1,20,000 किलोमीटर्स, एंड किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल का रेट है 10 एंड 12, एनुअल किलोमीटर रन है 24,000 किलोमीटर एंड 9,000 किलोमीटर। हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने को बोला है 10% पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल एंड व्हीकल रन 40 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर कुछ जो चार्जेस होते हैं वो एनुअल चार्जेस होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हमें पर किलोमीटर पर हावर्स निकालने पड़ते हैं। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 व्हीकल्स है तो हमें अमाउंट्स के लिए जो सेपरेट सेपरेट डिपा एंड स्वरा व्हीकल्स के नाम है तो इनके कॉलम करने पड़ेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम जो एस्टिमेटेड लाइफ दी गई है वो कंसिडर करेंगे, कॉस्ट ऑफ व्हीकल कंसिडर करेंगे और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इनकी भी सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, तो वर्किंग नोट जो है वो हम स्टेटमेंट के नीचे लिखेंगे। तो इसके लिए पहले हम स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे। इन द बुक्स ऑफ साई बाबा ट्रांसपोर्ट कंपनी सांगली, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर। यहाँ पर हम दीपा जो व्हीकल का नाम है उसका एक कॉलम करेंगे, स्वरा जो व्हीकल का नाम है उसका एक कॉलम करेंगे, उसके अंडर पर ईयर एंड पर किलोमीटर ऐसे 2 कॉलम करेंगे, सब कॉलम यहाँ पर ईयर एंड पर किलोमीटर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग चार्जेस से। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10 नहीं है, ये 1 है, या फिर आप ए लिख सकते हैं, ए स्टैंडिंग चार्जेस। तो इसका कैलकुलेशन हम बाद में करते हैं क्योंकि पहले हमें ये टोटल करना पड़ता है और उसको हवर से डिवाइड करने के बाद मतलब किलोमीटर से डिवाइड करने के बाद हमें स्टैंडिंग चार्जेस मिलेंगे। तो जो फिक्स चार्जेस है वो पहले हम लेंगे जो एनुअल होते हैं। तो इसमें आएगा रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस, सुपरविजन एंड सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल एंड गैरेज रेंट। तो पर ईयर के कॉलम में ये सभी अमाउंट्स हम लिख देंगे, रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस, सुपरविजन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल 10% बताई गई थी एंड गैरेज रेंट। तो दीपा के कॉलम में लिखे और जो स्वरा के है वो स्वरा के कॉलम में लिखे। अभी इनकी टोटल कर देनी है। तो टोटल आई 23,400 एंड 14,925। अभी हमें क्या करना है, इसको किलोमीटर से डिवाइड करके ये पर किलोमीटर की कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट लेते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस की जो वर्किंग नोट है वो लास्ट में प्रिपेयर की जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लास्ट में आई है। लेकिन जो व्हीकल है वो कितने किलोमीटर चलती है पर आवर, तो हमें प्रॉब्लम में दिया गया था 24,000 दी गई थी पर ईयर में, और यहाँ पर 9,000 पर किलोमीटर दी गई थी पर ईयर में। तो इसीलिए हम ये जो अमाउंट निकाली है उसको 24,000 से डिवाइड करेंगे दीपा के व्हीकल के लिए, एंड यहाँ पर स्वरा व्हीकल के लिए हम 9,000 से डिवाइड करेंगे। तो स्टैंडिंग चार्जेस आए हैं 0.98 एंड 1.66। ये लास्ट में कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.98 एंड 1.66। अभी जो बाकी के अमाउंट है वो पर किलोमीटर की आती है। तो इसमें मेंटेनेंस चार्जेस, रनिंग चार्जेस आते हैं। तो पहले हम लेंगे मेंटेनेंस चार्जेस जो सेमी वेरिएबल होते हैं। तो मेंटेनेंस चार्जेस में आएगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स। तो ये दोनों आइटम आएंगे। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है उसके लिए हमें कुछ वर्किंग नोट्स करनी पड़ती है। अगर डायरेक्टली नहीं दिया गया हो तो वर्किंग नोट करनी पड़ती है, अगर डायरेक्टली दिया गया हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो डेप्रिसिएशन के लिए हमने वर्किंग नोट की है, ड्राइवर्स वेजेस के लिए वर्किंग नोट की है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल के लिए वर्किंग नोट की है, एंड इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल के ऊपर वर्किंग नोट की है। तो देखिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डायरेक्टली दिए गए थे तो हमने ये डायरेक्टली लिए हैं पर किलोमीटर के 3.30, दोनों व्हीकल के लिए 3.30। कॉस्ट ऑफ टायर्स एंड ट्यूब जो है उसके लिए हमने
वर्किंग नोट नहीं ली है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल के लिए है। तो कॉस्ट ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स भी पर किलोमीटर डायरेक्टली दिए गए थे, तो हमने एज इट इज लिख लिए 3.59 एंड 4.10। अभी रनिंग चार्जेस में वेरिएबल ओवरहेड्स है या फिर वेरिएबल चार्जेस है, उसमें आएगा डेप्रिसिएशन, देन ड्राइवर्स वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पर हम उसके लिए वर्किंग नोट ले रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है उसके लिए पहले हम वर्किंग नोट लेंगे। तो डेप्रिसिएशन जो है उसके लिए वर्किंग नोट, एस्टिमेटेड लाइफ जो है 1,60,000 की है पहली व्हीकल की, और उसकी कॉस्ट है 1 लाख। तो 1,60,000 से हम डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन आया 0.63। और सेकंड व्हीकल की है 60,000 कॉस्ट और उसकी लाइफ है 12,000 किलोमीटर की, तो उसको 12,000 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आंसर आया है 0.50। सॉरी, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 12,000 से नहीं डिवाइड करना है, 1,20,000 से डिवाइड करना है। यहाँ पर जीरो बढ़ा दीजिए, तो 60,000 को 1,20,000 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.50। इस तरह से हमने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की। बाद में हम ड्राइवर्स वेजेस की करेंगे। तो ड्राइवर्स वेजेस जो है वो हमें दिए गए थे 6 रुपीज, और जो व्हीकल है वो ऑन एन एवरेज कितने किलोमीटर चलती है वो दी गया था, तो वो 40 किलोमीटर है, सो हम 40 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो आंसर आया 0.15। उसी तरह से हम कॉस्ट ऑफ पेट्रोल भी कैलकुलेट करेंगे। जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो दी गई थी 3.50, वो लीटर में दी जाती है और 1 लीटर में कितनी चलती है उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो 10 किलोमीटर। सो 10 से डिवाइड किया तो 0.35। यहाँ पर 3.50 को 12 से डिवाइड किया क्योंकि सेकंड व्हीकल 12 किलोमीटर चलती है, तो 0.29। तो हम ये सभी अमाउंट्स अभी हम रनिंग चार्जेस में लिखेंगे। तो रनिंग चार्जेस में डेप्रिसिएशन 0.63, 0.50, then drivers wages 15, 0.15, 0.15, and cost of petrol 0.35, 0.29। अभी जो पर किलोमीटर का कॉलम है ना उसकी टोटल करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, तो कॉस्ट पर किलोमीटर आई फर्स्ट व्हीकल की ₹9 एंड सेकंड व्हीकल की कॉस्ट आई है ₹10 पर किलोमीटर। तो इस तरह से हमने ये सर्विस कॉस्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट किया है। ये कुछ वर्किंग नोट्स है जो हमें करनी पड़ती है, जो प्रॉब्लम पर डिपेंड होता है आपको कौन सी वर्किंग नोट करनी है। तो हमने डिप्रिसिएशन से स्टार्ट किया था वर्किंग नोट को, यहाँ तक वर्किंग नोट किए हैं हमने, और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हुई है। वर्किंग नोट्स के लिए 5 मार्क्स है, और जो कैलकुलेशन है स्टेटमेंट का उसको 10 मार्क्स है। तो इस तरह से 15 मार्क्स का प्रॉब्लम था यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।